पे आपको कुछ इवेंट्स मतलब कुछ जब आप बटन क्लिक करो या क्लिक करो तो आपको एक इवेंट कॉल करना है, ठीक है। इवेंट्स कॉल करना है मतलब जब बटन पे क्लिक करो तो आपको कोई इवेंट फायर करना है। वो इवेंट्स अलग अलग होते हैं, जैसे ऑन क्लिक इवेंट होते हैं, ऑन सबमिट इवेंट्स होते हैं, ठीक है। ये अलग अलग इवेंट्स आते हैं। आपको सबमिट में कोई इवेंट्स कॉल करना है तो ऑन सबमिट में जा सकते हो। जब आप क्लिक करो तब कोई इवेंट कॉल करना हो तो आप ऑन क्लिक इवेंट्स पे जा सकते हो, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ। हेलो। जब वो सबमिट और क्लिक होता है वो एक फंक्शन होता है जो हम उसी टाइम पे ही कॉल होता है जब आपको रिक्वायर होता है। जैसे कि ऑन क्लिक किया, आप किसी लिंक पे क्लिक करते हो तो आपको कुछ जावास्क्रिप्ट फंक्शन कॉल करना है, ठीक है। तो आप ऑन क्लिक पे कर सकते हो क्योंकि आपने उसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है। या अलग अलग जैसे आप बटन होता है, बटन हमेशा आप सबमिट करते हो या उस पे अगर आप क्लिक पे भी कॉल करना चाहते हो तो कर सकते हो, सबमिट पे करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो फंक्शंस का हम यूज करेंगे, ठीक है। समझ में आया? यस। हेलो। यस। ठीक है। हाँ। यस। जैसे कि यहाँ पर एक बोला है ऑन क्लिक, ये ऐसा ही लिखना होता है जैसा उसने दिया है क्योंकि ये इनबिल्ट मेथड है जावास्क्रिप्ट के, ठीक है। क्या है? इनबिल्ट मेथड। मेथड्स। मेथड। हाँ, सभी चीज उसकी इनबिल्ट होती है, हमें वही लिखना होता है क्योंकि ये कोर जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज की ये मेथड्स होती है। अगर आप जावास्क्रिप्ट की कोई दूसरी लाइब्रेरी में जाओगे, जैसे कि jQuery लाइब्रेरी में जाओगे, वो एक फ्रेमवर्क है, जावास्क्रिप्ट से बनी हुई फ्रेमवर्क है। कॉन्सेप्ट यहीं से लिया है बट वो उसका फ्रेमवर्क है। तो उसमें भी ये सारी चीजें हैं बट उसका सिंटैक्स जो लिखने का तरीका है वो बदल जाता है वहां पर। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हाँ। हूँ? हाँ, मतलब कि हमारी कोर जावास्क्रिप्ट क्लियर है, अब तो कोई भी जावास्क्रिप्ट कर सकते हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ। ये मदर है, बराबर, और सब बच्चे हैं, इसी से ही जनरेट हुए हैं। मदर ऑफ जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज यही है ठीक है। इसको बोलते हैं कोर जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज, बराबर। क्लियर ना? इतने यस। तक समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। हाँ। अच्छा, अभी इसमें ऑन क्लिक इवेंट होते हैं। देखो, ये ऑन क्लिक, ये उसका इनबिल्ट फंक्शन आता है। आपको ऐसा ही लिखना है, यहाँ आप छोटा बड़ा लिखोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। आपको नाम से भी पता चल जाता होगा, ऑन क्लिक मतलब किसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो इवेंट फायर कर सकते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, ऐसे करके उसके ये कॉमन इवेंट्स होते हैं, ऑन चेंज, ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, ऑन की डाउन, ऑन लोड। अब ऑन चेंज क्या होता है? कोई चीज आप चेंज करते हो ना तब आप जावास्क्रिप्ट की इवेंट्स फायर करना चाहते हो या आप कुछ करना चाहते हो तब आप ऑन चेंज की यूज कर सकते हो। समझ रहे हो? कोई चीज चेंज कर रहे हो मतलब जैसे कि सिलेक्ट बॉक्स है, ठीक है। सिलेक्ट बॉक्स में आप वैल्यू चेंज करते हो ना हमेशा, कि मैंने अभी कंट्री सिलेक्ट करनी है तो आप सिलेक्ट बॉक्स में जाओगे, यूएस कंट्री सिलेक्ट करोगे, फिर यूएस सिलेक्ट किया, आप बोलोगे नहीं मुझे चेंज करना है, इंडिया सिलेक्ट करोगे, तो आप क्या करते हो वहां से सिलेक्ट करते हो मतलब चेंज करते हो वैल्यू, बराबर। सही है ना? यही है ना, वैल्यू आप चेंज करते हो ना, पहले इंडिया आप सिलेक्ट करते हो, फिर आपको ऐसा लगेगा नहीं भाई गलत हो गया, मुझे इंडिया नहीं यूएस सिलेक्ट करना है, तो आप जाके वहां से चेंज कर देते हो वैल्यू, मतलब बराबर ना, सिलेक्ट करते हो इंडिया वाली या यूएस वाली कंट्री, बराबर। तो ऑन चेंज इवेंट हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। जहां आपको ऐसा लगे कि ये चेंज करूं तो ये फंक्शन मेरा फायर होना चाहिए, या ऐसा ऐसा नहीं होता है कि वो हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ चेंज करूँ ना कुछ भी तो मुझे एक फंक्शन फायर करना है, तब आप, या उस चेंज के इवेंट पे आपको कुछ करना है रन टाइम पे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमेशा रन टाइम पे होती है ना, आपको तो इतना तो पता चल गया है कि वो सब कुछ रन टाइम पे होता है, क्लाइंट साइड पे होता है, ठीक है। ये यस। सर्वर साइड नहीं है, क्लाइंट साइड है, जो आप देख रहे हो उसको क्लाइंट साइड ही बोलते हैं। हम अभी देख रहे हैं क्लाइंट साइड है, ठीक है। ये साइड देख रहे हो वो क्लाइंट साइड है, बराबर है ना। सर्वर साइड से डेटा आ रहा है, क्या हो रहा है हमें नहीं पता है, पता है आपको पीछे क्या हो रहा है? नहीं नहीं। पता है ना। बट हम सामने वाला जो देख रहे हो हमारे लिए वो क्लाइंट साइड हुआ, ठीक है। अभी यहाँ पर हम ये टेक्स्ट देख रहे हैं, ये बॉक्स देख रहे हैं, या यहाँ बैनर देख रहे हैं, या मेनू देख रहे हैं, ये क्लाइंट साइड है, बराबर। समझ में है? या।
साइड में ही हम जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं, सर्वर साइड तो कर ही नहीं सकते क्योंकि इसका काम सर्वर साइड पे आता ही नहीं है। ऑन मतलब पेज लोड हो या ऑन दी स्पॉट कोई चीज हमें चेंज करनी हो या कुछ इवेंट फायर करना हो तो हम ये जावास्क्रिप्ट की यूज करते हैं, बराबर। उसके लिए हमारा ये काम है, ठीक है। तो उसी बीच में कि हमें ऐसा लगा कि ये चीज हमें, जब हम ये चीज चेंज कर रहे हैं ना, तब हमें यहाँ पर एक इवेंट फायर करके या फंक्शन कॉल करके कुछ करना है। वो रिक्वायरमेंट होती है, आप जब काम करोगे तो आपको ज्यादा मिलेगी, बराबर। मैं एक दो एग्जांपल भी दिखाऊंगा, ठीक है। मेरा मतलब जो कहने का मतलब है वो समझो पहले, बराबर। ऑटोमेटिक बाकी ये सारी चीज आपको दिमाग में आ जाएगी। समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ये ऑन चेंज है, समझ रहे हो ना। जैसे कि हमने अभी तो मैंने ये डिलीट कर दिया है यहाँ पर। सपोज ये सिलेक्ट बॉक्स होगी, मैं सिलेक्ट बॉक्स में से इंडिया सिलेक्ट कर रहा हूँ या यूएस सिलेक्ट कर रहा हूँ। जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ मतलब चेंज कर रहा हूँ ना, वैल्यू चेंज ही हुआ ना वो एक तरीके का, सही है ना। बॉक्स में हम वैल्यू चेंज, हम अपना जो जो हम चेंज कर रहे हैं मतलब सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब वो हमने वैल्यू चेंज किया ना, पर्टिकुलरली हम इंटेंशनली कर रहे हैं ना। सही है ना कि हमने पहले इंडिया सिलेक्ट किया था, लगा कि नहीं यार इंडिया नहीं चाहिए मुझे, यूएस चाहिए, तो यूएस कंट्री सिलेक्ट करूंगा, बराबर। तो हमने वो चेंज किया। तो वो चेंज जब कर रहे हैं तभी हम कोई फंक्शन फायर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें ऑन चेंज का मेथड कॉल कर सकते हैं। ऑन चेंज का मेथड कॉल करके उसके अंदर जो भी फंक्शन लिखोगे वो ऑन चेंज पे ही कॉल होगा, ठीक है। ये इवेंट्स होती है, ये चेंज पे ही कॉल होगा, बाकी कहीं नहीं कॉल होगा। आप उसको क्लिक पे कॉल करोगे ऑन चेंज को तो नहीं क्लिक होगा, मतलब नहीं फायर होगा, मतलब नहीं इवेंट्स कॉल होगी। वो क्लिक वाली हमेशा ऑन क्लिक इवेंट पे कॉल होगी। ऑन क्लिक इवेंट है, किसी के ऊपर आप क्लिक कर रहे हो तब आपको कुछ इवेंट्स फायर करना है या कोई फंक्शन कॉल करना है, तब जैसे कि मैं यहाँ जाऊंगा, यहाँ क्लिक करूंगा, तब मुझे कोई फंक्शन कॉल करना हो तो मैं ऑन क्लिक मेथड से कॉल कर सकता हूँ। समझ में आया? समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ये नाम से ही बहुत सिंपल है, नाम से ही पता चल जाता है कि ये काम क्या है। आपको कुछ नहीं करना है, आप खाली नाम याद रखोगे ना, अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये चीज मुझे कब कॉल करनी है। ये नाम ही इतना इजी है ना, आपको समझ में आ जाएगा। ऑन चेंज मतलब कुछ चीज चेंज कर रहे हैं तब हम ये वाला फंक्शन यूज करके इवेंट फायर कर सकते हैं। ऑन क्लिक, किसी के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो हमको कोई इवेंट्स फायर करना है तो हम ऑन क्लिक इवेंट कॉल कर सकते हैं, बराबर। ऑन माउस ओवर, माउस ओवर मतलब कि अभी देखो यहाँ मैं माउस ओवर कर रहा हूँ ना, ये कलर चेंज हो रहा है ना ओवर करने से, देख रहे हो। सीक्वेंस में होवर मेथड आती है, बराबर। तो इससे करते हैं तो ये कलर चेंज हो जाता है और माउस ओवर। तो ये माउस होवर जब कर रहे हैं हम, ये माउस है हमारा, जो हम ये कर्सर देख रहे हो माउस है, ठीक है। वो कर्सर यहाँ होवर हुई है, इसके ऊपर होवर हुई तो ये कलर चेंज हो गया, इस पे होवर किया तो ये ब्लैक हो गया, यहाँ ब्लैक हो गया। तो ये माउस ओवर पे ये सीएसएस लगाई हुई है, ठीक है। अच्छा, जब इसके ऊपर हम होवर करते हैं तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, होवर के टाइम पे मुझे कोई इवेंट्स फायर करना है या फंक्शन, सॉरी क्लिक हो गया। तो वो होवर पे हमें कोई फंक्शंस कॉल करना हो तो वो माउस ओवर करके फंक्शन आता है, वो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा ही लिखना है जैसा यहाँ लिखा हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं होगी, ठीक है। समझ में आया? अभी ये माउस आउट क्या है कि जैसे मैंने यहाँ होवर किया, ठीक है, अब माउस को ले जा रहा हूँ, देखो ये चेंज हो गया होवर का कलर, देखो। मैं जब ले जाता हूँ तब ये होवर करता हूँ तभी ये कलर चेंज होता है ना, बाहर ले जाता हूँ तो फिर जैसा था वैसा हो जाता है ना। सही है कि नहीं है? हाँ कि ना, तो बोलो। नहीं समझ में? अरे होवर करते हो तो ये हाईलाइटेड होता है ना, देखो आप, कलर चेंज हो जाता है। फिर मैं उसको ले जाता हूँ कर्सर को तो वो फिर से जैसा था वैसा हो जाता है। तो ये माउस होवर है। अब माउस ले जाता हूँ मतलब हमने उसके ऊपर से कर्सर ले लिया हमने, तो उसको माउस आउट बोलते हैं। तो वो माउस आउट जब करे ना तब कोई फंक्शन कॉल करना हो ना, तो ये फंक्शन है, देखो। द यूजर मूव द माउस अवे फ्रॉम द एचटीएमएल एलिमेंट, ये हमारी सारी एलिमेंट्स है। अब एलिमेंट्स के ऊपर होवर करते तो होवर का मेथड, होवर बाहर ले जाते माउस को आउट करते तो माउस आउट का फंक्शन कॉल कर सकते हैं, ओके।
अच्छा, की डाउन क्या है? की डाउन द यूजर्स पॉज की डाउन कीबोर्ड की की। अप आता है, बराबर, ये सब आता है। की डाउन क्या होता है? हम जब टाइप करते हैं ना, टाइप करते हैं, यहाँ पर हम ऐसे टाइप करते हैं ना, यहाँ पर टाइप करके हमारा कोड लिखते हैं, बराबर, ऐसे लिख रहे हैं ना। Mm-hmm. हाँ, जब हम लिखने के बाद जब छोड़ देते हैं ना, उसको डाउन बोलते हैं, बराबर। हम Mm-hmm. ऐसे अभी लिख रहे हैं और छोड़ दिया, तो अभी हमारा डाउन हो गया की, मतलब की काम नहीं कर रहा है, समझो यहाँ। समझे? वो की अप, की डाउन है। द यूजर pushes a keyboard in key, सॉरी, जब हम यहाँ पर ये एस लिखा, फिर डी लिखा, फिर एफ लिखा, जी लिखा, ये जब लिख रहे हैं, तब लिखने के टाइम भी हम कोई फंक्शन कॉल कर सकते हैं। जब मैं एच लिखता हूँ तभी मैं एक फंक्शन कॉल करना चाहता हूँ, तो वो की डाउन पे हो सकता है, की के प्रेस पे वो फंक्शन कॉल हो सकता है। ठीक है, ऐसा आता है कि की प्रेस करूँ तब मेरा एक फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो वो कौन सी मेथड से हम कॉल कर सकते हैं? वो इस मेथड से कॉल कर सकते हैं, की डाउन से। ठीक है, समझ में आया? हाँ Yes. अच्छा, अब मैंने आपको अनलोड वाला फंक्शन तो ऑलरेडी समझाया है। अनलोड क्या होता है? जब पूरा पेज लोड का फिनिश हो जाता है ना, क्योंकि हम जब ये पेज लोड करते हैं अपना, देखो, ये पेज लोड हो गया अभी पूरा, हाँ ये पेज है ना पूरा का पूरा, अभी ये लोड हो गया। जब ये लोड हो जाए ना, तभी मेरी एक इवेंट फायर होनी चाहिए या फंक्शन कॉल होना चाहिए, तब हम अनलोड की फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, पूरे का पूरा पेज लोड हो जाएगा। वो पेज का लोड हो जाएगा मतलब कि पूरी की पूरी जो कोड है आपकी वो रन होके यहाँ पूरा का पूरा दिख जाएगा कि जो भी चीजें हमने कॉल की है। तो अनलोड हमेशा हम लास्ट में ही कॉल करते हैं। पूरी की पूरी HTML जब लोड हो जाती है, उसके बाद हम अनलोड के फंक्शन यूज करते हैं। अनलोड मतलब पूरा पेज लोड होने के बाद तब हम अनलोड की फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा पेज लोड हो, आप अगर उसको हेड में रख दोगे अनलोड फंक्शन को तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 1 बाय 1 कंपाइल होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, फिर लास्ट में वो वहां तक जाएगा ना कंपाइल होके, यहाँ तक हमारी कोड है। ठीक है ना? हेलो? यस हाँ, हाँ ये ऑनलोड का तो हमने बहुत बार यहाँ मैंने करके देखा है आपको। यहाँ पर हाँ ये देखो, ये हाँ फंक्शन फंक्शन बना है, अनलोड। मैं यहाँ पर ये फंक्शन बना देता था, फिर ये फंक्शन कॉल करता था। तब ये कब कॉल होता था? जब पूरा पेज लोड हो जाता तभी ये फायर होता था, अलर्ट आता था। ठीक है, उससे पहले नहीं आता था। ठीक है, जब पूरा का पूरा पेज लोड हो जाएगा ना, उसके बाद आपको कोई फंक्शन कॉल करनी हो ना, उसको अनलोड बोलते हैं। पूरा का पूरा पेज लोड हो गया, मतलब पूरा लोड हो गया, मतलब आपके ब्राउजर में पूरा का पूरा लोड हो गया, उसके बाद कोई इवेंट्स फायर करनी हो तो आप अनलोड का फंक्शन यूज कर सकते हो, या डायरेक्टली वो फंक्शन का नाम लिख के भी कॉल कर सकते हो, वही होता है अनलोड। बराबर, या समझ में आया? हाँ अच्छा, अभी ये अनलोड का फंक्शन तो हमने, जैसे कि ये मैंने ये नाम जैसे अनलोड लिखा है, आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ है नहीं, बराबर। आप सपोज जैसे ये पेज है, बराबर, हमने ये जावास्क्रिप्ट कॉल की है, ये तो अभी यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, इसको कमेंट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारा पेज है, यहाँ तक आया, बॉडी लोड हुआ, बॉडी खत्म हुआ, स्क्रिप्ट टैग रन हुआ, फिर HTML खत्म हुआ, यहाँ हो गया, बराबर। अब हमें यहाँ पर हमें जब ये पेज लोड हो जाए तभी एक फंक्शन कॉल करना है, बराबर। हेलो? हाँ हाँ, तो हम यहाँ फंक्शन का नाम भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, माई लोड, माई पेज लोड, मैं ऐसा फंक्शन बनाता हूँ, बराबर। ये फंक्शन बनाया, फंक्शन को कॉल करने के लिए ऐसा ही लिखना होता है, माई पेज लोड, ये मेरा फंक्शन बन गया। अभी ये ऐसा कोई फंक्शन मैंने बनाया नहीं, फंक्शन कॉल कर दिया, हाँ बराबर। अब मुझे वो फंक्शन बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद फंक्शन माई पेज लोड, ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, फंक्शन स्टार्ट हुआ, कर्ली ब्रैकेट एंड हो गया, ये मेरा फंक्शन बन गया, बराबर। अब ये फंक्शन के अंदर मैं एक अलर्ट लिख देता हूँ, आपको पता चले कि ये अनलोड पे कॉल हुआ कि नहीं। मैंने यहाँ लिखूंगा फंक्शन कॉल आफ्टर पेज लोड। ठीक है, हेलो? यस अब ये फंक्शन है मेरा,
बराबर। ये फंक्शन मैंने यहाँ कॉल किया, ये बॉडी के बाद ही स्क्रिप्ट टैग लिखा है, मतलब पूरा का पूरा पेज, मतलब ये बॉडी के बाद तो पूरा पेज खत्म ही हो जाता है ना, बॉडी के बाद क्या रहता है, खाली HTML टैग फिनिश होता है, ठीक है। मतलब यहाँ तक का हमारा सारा कोड तो आ गया है, बराबर। अब ये पेज दिख गया, फंक्शन ये वाला कॉल होगा, अभी हम इसको कॉल करते हैं, देखो हुआ, अब पूरा पेज लोड हो गया, उसके बाद ये फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है, होने के बाद ही कॉल होगा, ठीक है, फंक्शन कॉल आफ्टर पेज लोड, बराबर, Yes. ठीक है। हेलो, हाँ. यहाँ में कुछ चीजें कमेंट कर दी तो यहाँ इनपुट बॉक्स में दिखा दे रहा रन टाइम पे, आपको टेस्टिंग करने के लिए बताया था। ठीक है, चलो, अब यहाँ तक समझ में आ गया। अभी हम जाते हैं ये वाले इवेंट्स की तरफ। अनलोड वाला सिंपल है, पेज लोड होने के बाद ही कॉल होगा, ठीक है। अभी ये जैसे कि ऑन चेंज आया, ऑन क्लिक आया, ऑन माउस ओवर आया, ऑन माउस आउट आया, की डाउन आया, अनलोड हुआ, बराबर। अब इसका थोड़ा यूज देखते हैं। Hey, can you accept my request? Yeah, done. Thank you. ठीक है, अब हम इसका थोड़ा यूज देखते हैं। हेलो, हाँ. सब लोग को समझ में आ रही है ना? Yes. हाँ, अब ये क्या है, ऑन क्लिक है, ऑन चेंज है। ऑन क्लिक मतलब समझ में आ जाता है, किसी के ऊपर क्लिक करना चाहते हो तब, कोई फायर करना चाहते हो इवेंट, तब आप ऑन क्लिक का इवेंट कॉल कर सकते हो। अभी एग्जांपल, अभी मैंने यहाँ पर बटन उटन रिमूव कर दिया है, चलो एक बटन पुट कर देते हैं, ठीक है। हेलो, Yes. देख रहे हो ना आप लोग? Yeah. अभी मैं यहाँ पर एक बटन रखता हूँ, ठीक है, या लिंक रखता हूँ, कोई इशू नहीं, मैं यहाँ पर एक लिंक रखता हूँ, चले लिंक रखता हूँ। फिर हम अभी मैं यहाँ कॉल स्पान 3 देता हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी 3 वाली रो वाली है कॉल स्पान। क्लिक कब होगी? जब आप HREF टैग लिखोगे तभी क्लिक होगी ना, बिना ऐसे थोड़ी ना होती है। आपको पता है ना HREF टैग किस लिए यूज होते हैं? क्लिक करने के लिए, इवेंट्स रखने के लिए, मतलब कोई लिंक आपको रखनी हो तो उसके ऊपर। भूल गए क्या? नहीं याद हेलो? है. हाँ, याद रखना। चलो, अब मैंने यहाँ पर एक क्लिक हियर करके रखा, ये HREF रखा, मतलब ये ऑटोमेटिक उसके ऊपर क्लिक इवेंट तो आ ही गया हमारा, ठीक है, यहाँ पर आ गया। बट ये क्या होगा, ये HREF का क्लिक इवेंट अपने आप आ जाता है, क्योंकि हम HREF यूज करते हैं, तो इसके अंदर जो भी लिंक रखेंगे वो ऑटोमेटिक जब भी क्लिक करेंगे वो लिंक ओपन हो जाएगी, सही है ना, बराबर ना। Yeah. बट ये क्या होता है, ये HREF का बाय डिफॉल्ट क्लिक इवेंट हो जाता है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। बट हमें ऐसा है कि भाई हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो हमें ये HREF के अंदर जो पास हो रहा है ना, वो नहीं है हमें कॉल करना है, हमें अपने हिसाब से कॉल करना है, हम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ पर जो हम HREF पे रखेंगे जो लिंक या जो भी चीज, वो इसके क्लिक पे कॉल हो जाएगा, वो तो डिफॉल्ट है, क्योंकि HREF का काम ही यही है कि आप क्लिक इवेंट के लिए HREF टैग यूज कर सकते हो, जिसके ऊपर क्लिक करें और HREF के अंदर जो URL या पाथ जो भी आप दोगे वो वहां पर चला जाएगा, बराबर है, सही है ना? Yes. ऐसा ही है ना? हाँ. हाँ हाँ। अब आप ऐसा समझो कि मुझे इसको भी कस्टमाइज करना है, कि ये HREF पे जो हो ना वो मुझे नहीं कॉल करना है, मुझे इसके क्लिक इवेंट में मेरा खुद का फंक्शन कॉल करके मेरे को दूसरा कुछ करना है, समझ रहे हो। ये कस्टमाइजेशन आता है
कि ऐसा होता है कि ये यहाँ पर क्लिक करते हैं ना तो ये कॉन्टैक्ट अस पेज में जाता है, बट मुझे कॉन्टैक्ट अस पेज में नहीं ले जाना है, मुझे कोई दूसरी जगह ले जाना है, बट वो मेरे हिसाब से ले जाना है, कुछ फंक्शन चेक करके या कुछ मेरे को चेक करना है, उसके बाद अगर वो अगर सही हुआ तो मेरे को वो जगह पे ले जाना है, तब हम कस्टम अपना लिख सकते हैं। उस टाइम पे हम इसको बंद कर सकते हैं, ये HREF को हम बंद कर देंगे और इसके ऊपर हम हमारा ऑन क्लिक फंक्शन कॉल कर सकते हैं। समझ रहे हो? ये हाँ ऑन क्लिक फंक्शन क्या होगा? ये देखो, ये ऑन क्लिक फंक्शन है जो यहाँ पर दिया हुआ है, वैसा ही लिखना होता है जो दिया हुआ है, ठीक है? वो ऑन क्लिक फंक्शन हमने लिखा है यहाँ पर, बराबर। ये ऑन क्लिक मतलब कि ये क्लिक होगा तो ये मेथड कॉल होगा। अब इसके अंदर क्या कॉल करना है वो हमारे ऊपर है। तो मैंने यहाँ पर मेरा लिखा माई क्लिक करके मैंने मेरा फंक्शन यहाँ पर कॉल कर दिया, ठीक है? ये क्या होगा? ये मेथड है। अब इस मेथड के अंदर जो पास करोगे वो चीज को वो कॉल करेगा क्लिक इवेंट पे। समझ में आया? मैंने Yes. ऑन क्लिक पे मेरा ये माई क्लिक करके फंक्शन कॉल किया, देखो कॉल किया ना ये मेथड के अंदर। हाँ हेलो, हाँ और एक का ये ऑन क्लिक, उसके बाद इज इक्वल टू सिंगल कोट या डबल कोट, उसके अंदर ये इतना इतना तो हर एक मेथड पे आएगा, आपका इनबिल्ट मेथड पे, बराबर। फिर इसके अंदर आपको क्या कॉल करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप फंक्शन बना के भी कॉल कर सकते हो या ऑन दी टाइम और रन टाइम पे वहां पर कर सकते हो, क्लिक इवेंट पे, जो आपको इच्छा हो, बराबर। वो आपके रिक्वायरमेंट पे होती है, ऐसा फिक्स नहीं होती है, ठीक है? अब हमेशा हम क्या करते हैं कि इसी मेथड पे हमेशा हम एक फंक्शन कॉल ही कर देते हैं, क्योंकि हमें वो फंक्शन के अंदर लिखने में इजी पड़ता है, ठीक है? हम चेंज भी कर सकते हैं। अब ये ऑन क्लिक मेथड पे मैंने मेरा माई क्लिक वाला फंक्शन बना के कॉल किया, बट ये माई क्लिक वाला फंक्शन कॉल किया, बट ये फंक्शन अभी मैंने बनाया नहीं है, अभी मैं बनाता हूँ यहाँ पर मेरा फंक्शन माई क्लिक, बराबर। ये फंक्शन मैंने कॉल कर दिया। अब क्या होगा? जब मैं ये क्लिक हियर पे कॉल करूंगा, क्लिक करूंगा, तब मेरा ये HREF मेथड नहीं कॉल होगा, तब मेरा ये इनबिल्ट जो मेथड है ऑन क्लिक वाला वो कॉल होगा। ये मैंने बंद कर दिया है, अभी मैं ये वाला यूज नहीं कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने इसको ओवरराइट कर दिया। समझ में आया? हेलो, समझा। हाँ। तो ये इसका ये अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज होता है, बट वो हम कैसे यूज करना चाहते हैं ना वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है। कि मेरे को ऐसा लगा कि मैं जो यहाँ HREF कॉल करता हूँ ना वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसके ऊपर एक फंक्शन कॉल करके मेरा कुछ कंडीशन होगा वो पास होगा तो ये चीज कॉल होनी चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, तो ये तभी ये सारी जो मेथड्स होती है तब हम कॉल करते यूज करते हैं उसका। अब मैंने यहाँ ऑन क्लिक पे माई क्लिक फंक्शन कॉल किया और माई क्लिक का फंक्शन मैंने बनाया। अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हम इसको कुछ लिख देते हैं, ऑन क्लिक फंक्शन कॉल, मतलब कॉल हुआ हमारा, हम यहाँ से चेक करते हैं और यहाँ रिटर्न करते हैं, रिटर्न फॉल्स। यहाँ से आगे वो कहीं नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये HREF है, क्लिक करोगे तो हमेशा जो भी होगा ये यहाँ पर वो चला जाएगा। बट मैंने ये कस्टम फंक्शन कॉल किया है, मेरे को इसके अंदर कुछ करना है, बराबर। उसके लिए मैंने फंक्शन कॉल किया ऑन क्लिक पे, ठीक है? अब मैं जाता हूँ, अब मैंने कॉल किया, देखो क्या हुआ। जो HREF का मतलब क्या होता है कि वो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट लिंक बन जाती है। आप क्लिक करोगे, कुछ पास करो ना करो वो तो क्लिक होगा ही होगा। बट यहाँ पर हमने जो HREF था उसको हमने थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दिया, अपने फंक्शन कॉल किया। हम क्या किए, जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे मेरा फंक्शन कॉल होना चाहिए, तो मेरा फंक्शन यहाँ ऑलरेडी कॉल हुआ, मैंने ऑन क्लिक पे वो फंक्शन कॉल किया। यहाँ पर देखो ऑन क्लिक पे मैंने यहाँ मेरा फंक्शन का नाम लिखा और वो फंक्शन को मैंने यहाँ बनाया और उसके अंदर ऑन क्लिक मैंने ऐसा एक अलर्ट किया, ऑन क्लिक फंक्शन कॉल। जब मैं क्लिक करूँ तो मेरा ये फंक्शन कॉल होना चाहिए और मैंने वहां पर रिटर्न फॉल्स कर दिया। रिटर्न फॉल्स मतलब कि यहीं पर वो अटक जाएगा, कहीं जाएगा नहीं क्लिक इवेंट पे, बराबर।
ये खाली मैंने ऐसे लिखने के लिए लिखा है। फॉल्स मतलब कि ये यहाँ से कहीं जाएगा नहीं, यहीं भटक जाएगा, रिटर्न यहीं रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर दो। तो अब ये क्लिक किया तो मेरा ऑन क्लिक इवेंट वाला फंक्शन कॉल हुआ। ठीक है, हाँ, ठीक है, कॉल हो गया। समझ में आया कि अगर आप यहाँ HREF भी नहीं लिखते हो तो भी आप कॉल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है। अब मैं इसको कट कर लेता हूँ, अभी HREF निकाल देता हूँ, तो इसके ऊपर से ऑटोमेटिक जो बाय डिफॉल्ट क्लिक इवेंट होता है वो चला जाएगा। अब देखो खाली नॉर्मल टेक्स्ट हो गया ना, यस, हो गया ना, क्योंकि वो HREF मतलब तो वो बाय डिफॉल्ट लिंक के लिए हम यूज करते हैं, उसका काम ही वही है HREF टैग का। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ क्लिक हो रहा है, नहीं, हो रहा है क्लिक, नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। बट हम बिना HREF रख के भी इसको क्लिक इवेंट रख सकते हैं। कैसे? हम क्या करेंगे, यहाँ कोई भी टैग ले लो, आपकी इच्छा, टैग लेना हो लो, नहीं लेना हो, या इसके ऊपर भी आप कॉल कर सकते हो। अब मैंने क्या किया कि ये क्लिक हियर पे जब भी कोई, अभी इसके ऊपर कोई क्लिक इवेंट नहीं है क्योंकि HREF टैग नहीं है, तो क्लिक इवेंट आएगा ही नहीं बाय डिफॉल्ट। बट मैं उसको कस्टम कर सकता हूँ कि ये क्लिक हियर है, उस टेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करूँ ना तो मेरी क्लिक इवेंट कॉल करनी है, तो मैंने ऑन क्लिक वाली फंक्शन कॉल की उस TD में, क्योंकि TD के अंदर ये क्लिक हियर है बराबर, और मैंने माई क्लिक का फंक्शन कॉल किया। अब देखना, अब देखो हुई क्लिक, हुई ना? हेलो, हाँ, हाँ, यहाँ कर्सर नहीं दिख रहा है। कर्सर क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि HREF टैग नहीं है। HREF टैग लगोगे तो ऑटोमेटिक कर्सर दिखेगा कि हाँ ये कुछ क्लिक इवेंट है बोल के। बट हमने यहाँ कस्टम किया, हमने खाली ये टेक्स्ट रखा और उसके ऊपर क्लिक इवेंट कॉल किया। हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरा क्लिक इवेंट का फंक्शन कॉल हुआ। क्लिक इवेंट का ऑन क्लिक का मैंने मेथड कॉल किया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस टेक्स्ट के ऊपर जब भी हमें क्लिक करूं तो मेरा एक इवेंट फायर होना चाहिए। तो वो इवेंट कौन सा है? वो ये वाला है, ये फंक्शन। मैंने ये फंक्शन कॉल किया वहां पर और वो फंक्शन यहाँ बनाया है और मैंने यहाँ पर ये अलर्ट लिखा है। समझ में आया? हाँ. So if you want to use the same method on pictures, you can do it, right? यस, कर Okay. सकते हो। ये जो सारी छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये किस लिए दिया हुआ है जावास्क्रिप्ट ने कि ऐसा टाइम आता है कि वहां पर हमें हमारा कस्टम लिखना होता है। हर एक चीज हम इनबिल्ट वाली यूज नहीं कर सकते। ऐसा कभी कभी होता है कि हमारे हिसाब से हमें हमारा कोड लिखना होता है। समझ रहे हो? तो यहाँ हम HREF टैग देंगे तो ये क्लिक इवेंट तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगी। बट ऐसा नहीं होता है कि ऐसा होता है, कभी कभी जरूरत पड़ता है कि जो HREF हमने रखा, उस HREF पे हम कोई भी लिंक रखेंगे वो ऑटोमेटिक वहां क्लिक होके उस पेज पे चला जाएगा, रिडायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसीलिए हम HREF का यूज करते हैं। बट मुझे ऐसा लगा कि नहीं भाई, मैं ये इस पे जब क्लिक करूं तो मेरे को जो HREF का जो लिंक, हमने HREF के अंदर जो लिंक देते हैं या URL देते हैं, वहां मुझे नहीं ले जाना है, मुझे दूसरा कुछ करना है और उसके थ्रू मुझे कहीं ले जाना है। तब आपको वहां ऑन क्लिक इवेंट का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऑन क्लिक पे कुछ करना है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ. कि ऐसे हम इसको यूज करते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि यही यूज करना है। वो हमारा लॉजिक है, हमको कहाँ कैसे हमारी रिक्वायरमेंट है वो कोड के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा फिक्स नहीं है, बट वो मेथड का मतलब समझ में आना चाहिए कि ये यूज कब करना है। ये क्या हुआ? ऑन क्लिक मतलब जब भी आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, देखो मैंने अभी इसके ऊपर मेरे माउस से कर रहा हूँ, आपको ये दिखेगा नहीं बट वो क्लिक हुआ। देखो मैंने उसके ऊपर क्लिक किया। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ. अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ फर्स्ट नेम के ऊपर, यहाँ कुछ हो रहा है? हो रहा है? मैं नहीं. क्लिक कर रहा हूँ, आपको पता नहीं चलेगा बट ये क्लिक हो रहा है। मैं मेरे माउस से क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ कुछ हो रहा है? नहीं. बट यहाँ क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ क्लिक इवेंट का मेथड कॉल किया है पर्टिकुलर वो टेक्स्ट पे। देखो, ठीक है? इसलिए जब भी हम क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिक ये फायर होता है, और फायर होता है और हम इसके अंदर जो भी लिखते हैं वो मेथड उसके अंदर कॉल होता है। हमने यहाँ पर फंक्शन बना के कॉल किया है और यहाँ पर हमने कुछ लिखा है, बट डायरेक्टली हम यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं
मुझे कुछ अलर्ट देना हो यहाँ पर तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर इसको निकाल के अलर्ट सॉरी देखो यहाँ ऑलरेडी डबल कोट है तो यहाँ अंदर डबल कोट नहीं लिखना चाहिए हमेशा सिंगल कोट होगा ये यहाँ ध्यान रखना है बाहर डबल कोट दिया होगा क्योंकि ये ऑन क्लिक के बाहर ये फंक्शन शुरू होता है यहाँ खत्म होता है तब अंदर आपको कुछ लिखना हो स्ट्रिंग तो आपको हमेशा सिंगल कोट देना पड़ेगा अगर बाहर आपने डबल सिंगल कोट दिया है अंदर सिंगल कोट देना पड़ेगा बराबर उसका रूल है ठीक है अब मैंने क्या किया अब यहाँ फंक्शन निकाल दिया अब ऑन क्लिक पे क्लिक करो तो मेरा ये अलर्ट आना चाहिए तो मैंने लिखा ठीक है देखो इसके ऊपर क्लिक करूंगा आ गया अलर्ट एसएस समझ में आया हाँ तो ये होता है क्लिक इवेंट ये ऑन क्लिक लिखोगे मतलब उसको पता चलेगा कि इसके ऊपर किसी ने अगर क्लिक किया तो इसके अंदर जो भी हम कॉल करेंगे वो हमारा ऑन क्लिक इवेंट पे कॉल होगा समझ में आ गया क्लियर हाँ तो ये ऑन क्लिक है ऑन लोड है वो सब कुछ ऐसा ही लिखा जाएगा चलो अभी एक चीज करते हैं यही पर ही करते हैं ऑन माउस ओवर बराबर ये माउस ओवर मतलब अभी मैं ये टेक्स्ट के ऊपर जब होवर करूं मतलब उसके ऊपर ले जाऊं मतलब उसके ऊपर होवर हुआ ना मतलब हम उसके ऊपर घूम रहे होवर बराबर तो मुझे एक फंक्शन कॉल करना है ठीक है मैं अभी खाली यहाँ अलर्ट लिखे मैं वो फंक्शन भी कॉल कर सकता हूँ मेरी मर्जी बराबर मेरी रिक्वायरमेंट मुझे जो अच्छा लगे मैं वही कर सकता हूँ अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अब मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ अब यहाँ गया देखो होवर जैसे ही वो टेक्स्ट के ऊपर गया तब तुरंत ये इवेंट फायर हो गया समझ में आया हेलो ये क्या हुआ जब हम उसके ऊपर होवर किए तब हमने फंक्शन कॉल किया तो उसके लिए देखो ये अभी ये होवर पे चलता ही रहेगा जब तक आप वहां पर होवर करते रहोगे समझे मैं बाहर ले गया मतलब अब कॉल नहीं हो रहा है मैं कहीं भी घूम रहा हूँ नहीं देखो ये होवर किया मतलब इस एरिया पे होवर हुआ ये जो पूरा टीडी के ऊपर वो टीडी यहाँ पर है ये टीडी के ऊपर हमने होवर रखा है उसके अंदर जो भी आया उसके अंदर वो ये होवर वाला फंक्शन होगा ओवर मतलब माउस ओवर मतलब कि जब हम उसके ऊपर माउस लेंगे तो वो इवेंट फायर होगा बराबर अभी तो हमने यहाँ पर अलर्ट लिखा है यहाँ पर मैं मेरा फंक्शन भी कॉल कर सकता हूँ ये वाला माई क्लिक फंक्शन ठीक है जो भी चाहूँ मैं वहां कर सकता हूँ ठीक है अब क्या हुआ समझ में आया कैसा हुआ देखो मैं ये होवर करता हूँ तो आ जाता है क्योंकि ये पूरा जो एरिया है टीडी का वो ये पूरा एरिया में वो होवर लग गया है इसलिए जहां भी उस एरिया में जहां भी ले जाऊंगा ना तो होवर वाला फंक्शन फायर होगा मतलब होवर वाला इवेंट फायर होगा अब अगर फर्स्ट नेम के ऊपर जाओगे तो कोई यहाँ क्यों नहीं हो रहा है मैं तो यहाँ भी होवर कर रहा हूँ ना ऐसे ऐसे देखो कर रहा हूँ ना हेलो हो रहा है यहाँ पर नहीं बट ये इसके ऊपर होवर करता हूँ तो ये चालू हो जाता है ठीक है तो ये ऐसा रिक्वायरमेंट आता है कि हम किसी के ऊपर होवर करें तो उसका कलर चेंज करना हो कुछ चेंज करना हो तो हम ये ऑन माउस होवर वाला फंक्शन यूज करके अपनी जावास्क्रिप्ट से वो सीएसएस की प्रॉपर्टी चेंज कर सकते ऐसा वो भी हो सकता है या कोई टेक्स्ट चेंज करना हो होवर पे तो भी कर सकते हैं समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ अभी मैं ऐसा सिंपल एग्जांपल देता हूँ ये माई क्लिक है मैं ये फंक्शन यहाँ कॉल करता हूँ मैंने तो अभी अलर्ट के अंदर ये लिखने के लिए लिखा है कि ये कॉल हो रहा है कि नहीं हमें देखना हो तो हमें अलर्ट से पता कर सकते हैं बराबर ना अभी मैं यहाँ पर ये माई क्लिक वाला फंक्शन कॉल करता हूँ ठीक है ठीक है ये कॉल किया मैंने फंक्शन यहाँ ठीक है अब इसको मैं एक आईडी देता हूँ क्लिक आईडी ऐसा दिया बराबर अच्छा चलो अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि जब भी मैं ये टेक्स्ट पे होवर करूँ ना तो ये टेक्स्ट चेंज हो जाना चाहिए ओके मैं कैसे करूंगा अब मैंने एक आईडी दिया अब ये टीडी में ये आईडी दिया तो टीडी के अंदर ये टेक्स्ट आता है मेरे को देखता हूँ आप लोगों को याद है कि भूल गए
डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, फिर मेरे को कौन सा आईडी पकड़ना है, ये क्लिक वाली आईडी पकड़ना है, ये वाला My बराबर ID. Yeah. पकड़ा मैंने। अच्छा, अब ये डॉक्यूमेंट के अंदर गेट एलिमेंट बाय आईडी मतलब क्लिक आईडी को पकड़ा, मतलब कि ये डॉक्यूमेंट का ये क्लिक आईडी का जो एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बन गया है यहाँ तक, मतलब ये टीडी का पूरा ऑब्जेक्ट मेरे पास आ गया उसके आईडी के थ्रू, बराबर। अब मुझे उसके अंदर ये क्लिक हियर तक होवर करूँ ना तो ये टेक्स्ट चेंज करना है, बराबर। तब मेरे को कौन सा मेथड करना है, इनर एचटीएमएल मैंने करके दिखाया था अभी, बराबर। बहुत सारी एग्जांपल यहाँ पर होगा ही अंदर, देखो यहाँ पर भी होगा, ये टेस्ट जो जेस कॉल किया था वहां पर भी मैंने कॉल करके दिखाया था। देखो इनर एचटीएमएल है ना, कोई भी चीज हमें पूरा रिप्लेस करना हो, नया डालना हो एचटीएमएल के अंदर, तब हम ये इनर एचटीएमएल का यूज करते हैं, बराबर। ये हमने की करके भी दिखाया है, बहुत सारी एग्जांपल मैंने आपको यहाँ, ठीक है। अब मैं ये इनर एचटीएमएल लिखा, बराबर। अब क्लिक आईडी के अंदर जो है उसका मुझे टेक्स्ट चेंज करना है, ठीक है। तो अभी मैंने इक्वल टू लिखा, अब उसके अंदर मैंने ऐसा लिखा माई क्लिक, बराबर। अब मैंने कर दिया, अब देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब मैंने होवर पे फंक्शन कॉल किया, अब होवर करता हूँ, देखो चेंज हो गया, My click. हो गया ना। हाँ, अब हमने वो टेक्स्ट को चेंज कर दिया, मेरे होवर के फंक्शन में मैंने कर किया। मैं ये क्लिक हियर टेक्स्ट है, उसके ऊपर जब होवर करूं तब मैंने ये फंक्शन कॉल किया, और फंक्शन में मैंने एक लॉजिक लगाया कि भाई ये टीडी का जो आईडी है उसको मैंने पकड़ा, और उसके अंदर जो टेक्स्ट है मैंने उसको इनर एचटीएमएल के थ्रू चेंज कर दिया। इनर एचटीएमएल का काम यही है कि कुछ डालना हो, कुछ निकालना हो, कुछ नया इंसर्ट करना हो, ये इनर एचटीएमएल का हम यूज करते हैं, बराबर। वो मैंने अलग अलग एग्जांपल दिया था, सिलेक्ट बॉक्स बनाना हो, फिर उसके अंदर कुछ वैल्यू इंसर्ट करना हो, या नया टीआरटीडी इंसर्ट करके नया फील्ड बनाना हो, हमने किया था ना पहले, फर्स्ट नेम लास्ट। हाँ, तो ये देखा आपने, ये चेंज हो गया। अभी मैं अलर्ट को निकाल देता हूँ, मैंने ये अलर्ट तो कॉल होता है, अभी ये हो गया। अभी फिर से रिफ्रेश करता हूँ, बराबर। अभी इसके ऊपर होवर करता हूँ, हुआ माई क्लिक, हुआ। अब इसके ऊपर होवर पे ये चेंज हो गया, ये रन टाइम पे हुआ, ऑन दी स्पॉट ब्राउजर पे हो रहा है सब कुछ जो हो रहा है, ठीक है। ये सर्वर साइड कुछ नहीं हो रहा है, वहीं के पेज के अंदर ये सारे इवेंट्स हो रहे हैं, समझ रहे हो। इसीलिए जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं कि यूजर को हम कुछ भी यहाँ चेंज करके दिखा सकते हैं। अब समझ में आया माउस ओवर का काम क्या है। होवर करते हैं तो हम कुछ भी वहाँ चेंज करना हो, होवर पे हमें कोई फंक्शन कॉल करना हो उसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए, तो उस एलिमेंट के लिए हम चेंज कर सकते हैं। समझ में आया? Yes. हेलो। अब सेम मेथड आती है माउस होवर, ये होवर करने के टाइम होता है। क्लिक वाला हमने बताया। माउस आउट मतलब जब वो टेक्स्ट के ऊपर से आप माउस निकाल लेते हो। अभी मैंने माउस निकाल लिया है, देखो यहाँ अलग जगह पे हूँ, होवर करूंगा तो ये होवर हुआ, ले लिया तो आउट हो गया, मतलब उसके ऊपर से मैं चला गया, ठीक है। यही सेम चीज हम माउस आउट में भी कर सकते हैं, बराबर। समझ में आया? ये माउस आउट का फंक्शन जब उसके ऊपर होवर करेंगे, ये क्या था, होवर करने के टाइम कॉल हो रहा था। अब देखना, अब होवर करो, देखो ये जैसे ही बाहर रहोगे तो ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। अब आपको ऐसे पता नहीं चलेगा तुरंत, उसके ऊपर होवर करोगे ना तब ये कॉल नहीं होगा, बट उसके ऊपर बाहर ले जाओगे ना तो ये कॉल होगा, आपको ऐसे पता नहीं चलेगा। देखो इसके ऊपर ये वॉइस बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। Hello? हेलो, डिस्टरबेंस Hello? आ रहा है। म्यूट करो, किसकी तरफ से आवाज आ रही है? किसी की तरफ से आ रही है। नहीं, किसी की तरफ से नहीं आ रही है ये वॉइस, बीच में ठीक है। डिस्टरबेंस। हाँ, तो अब समझ में आया। माउस यहाँ हमने कर्सर रखा है तो कैसे ब्लिंक होता रहता है, होता है ना ये,
हाँ अब जब मैं यहाँ कर्सर रखा हूँ मतलब मैं यहाँ पर हूँ, जैसे ही इस कर्सर को यहाँ ले जाऊंगा मतलब यहाँ से मैं आउट हो गया, ये पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे आ गया। तो ये माउस आउट का काम यही है बराबर। जब हमें चाहिए तो हमें यूज करना है, कोई सेम चीज सही फंडा है, अपने को जो भी चीज करनी हो उसके ऊपर से हम कभी भी माउस अपना ले जाए उस पर्टिकुलर टेक्स्ट या टेक्स्ट बॉक्स या कुछ भी हो, वो फंक्शन फायर होगा। सिंपल, बराबर, क्लियर है इतना? yes ये नाम से ही पता चल जाता है, उसमें कुछ ज्यादा हमें मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? क्योंकि ये नाम से ही हमें पता चलता है कि इसका मतलब क्या है, बराबर। हाँ हेलो, हाँ अब ये क्या है, ये क्या लिखा है, एलिमेंट हैज बीन चेंज। ऑन चेंज कब कॉल होता है? जब हम ऑन चेंज पे हमें कुछ करना हो, हम के लिए हमारे एक बेस्ट एग्जांपल हम अपना बनाते हैं, ये कंट्री ड्रॉप डाउन ये बनाया था हमने, ये जावास्क्रिप्ट कॉल करके, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने ये कोड लिखा था, देखो यहाँ पर ये लास्ट नेम का एक इनपुट बॉक्स डाला था, कंट्री का ड्रॉप डाउन डाला था, यहाँ देखो ये इनपुट टाइप माई ट्रिप आईडी कंट्री आईडी से, बराबर। इसको फिर से एक बार कॉल करते हैं, मैंने अभी बंद कर दिया है जावास्क्रिप्ट को, ठीक है? तब तक ये वाला होवर इवेंट बंद कर देते, नहीं तो क्या होगा, होवर आउट करेंगे तो हमेशा कॉल होने लगेगा, इरिटेट करता है। इसीलिए देख समझ के आपको यूज करना है, नहीं तो ये क्या होगा, कॉल होता ही रहेगा होता ही रहेगा, क्योंकि ये रन टाइम इवेंट है, ठीक है? समझ रहे हो ना? हेलो, देखो क्या हमने किया था इसमें, हमारे इस फॉर्म में बाय डिफॉल्ट एक ही फील्ड है, इनपुट टाइप फर्स्ट नेम वाला, और कुछ नहीं है। मैंने ये माई टीआर आईडी करके एक फंक्शन बनाया था, उसके अंदर मैंने लास्ट नेम का एंट्री किया था इनर एचटीएमएल के थ्रू। अब अगर आप याद करोगे तो ये मैंने किया था, देखो ये पूरा का पूरा टीडी बनाया था मैंने, एक टीडी एचटीएमएल के थ्रू, इनर एचटीएमएल के थ्रू, एचटीएमएल का वेरिएबल बनाया था, एक टीडी लिया था लास्ट नेम वाला, फिर कॉलम, फिर इनपुट बॉक्स, फिर मैंने उसको इनर एचटीएमएल के थ्रू उस आईडी के अंदर इंसर्ट किया था इनर एचटीएमएल के थ्रू, बराबर। सेम चीज ड्रॉप डाउन भी, कंट्री का ड्रॉप डाउन भी एक बनाया था मैंने, उसको मैंने इनर एचटीएमएल के थ्रू, वो आईडी के थ्रू मैंने इंसर्ट किया था इस एचटीएमएल के अंदर, ये दोनों, बराबर। अब ऑन चेंज क्या होता है, अब यहाँ पर एक किया है यूएसए, बराबर। आवाज नहीं आ रही। हाँ, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमने दो ऑप्शन रखा था, इंडिया और यूएस, बराबर। और एक ऑप्शन मैंने जोड़ दिया सिलेक्ट कंट्री करके, और उसका वैल्यू हमने ब्लैंक रखा। मतलब कि वैल्यू ब्लैंक रखने से क्या होगा कि इस कंट्री ड्रॉप डाउन में अभी कुछ भी सिलेक्ट नहीं हुआ है, बराबर। जो ऑप्शन सिलेक्ट करोगे वो ऑप्शन इसके थ्रू आएगा। यहाँ पर हम वैल्यू लिखते हैं अपना, जो सबमिट करने के टाइम यही वाला वैल्यू पास होता है, कि ना कि ये ऑप्शन पास होता है, ठीक है? जब भी आप पास करोगे इंडिया, यूएस, आ गया सिलेक्ट कंट्री, हाँ दिखा आपको? ये क्या है, हम कोई ड्रॉप डाउन बनाते हैं ना तो ऐसा डिफॉल्ट ऑप्शन एक रखते हैं, तो यूजर को क्या पता चलेगा कि ये क्या है? तो हम बता रहे हैं भाई सिलेक्ट कंट्री है ये, आपको यहाँ से सिलेक्ट कंट्री सिलेक्ट करना है, बराबर। हेलो,
समझे हाँ। ना, ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शन हम वैल्यू 0 रखते हैं, ये वैलिडेशन के लिए हम रखते हैं, क्योंकि हमें जैसे कि कोई यूजर को बताना है कि भाई तुम कंट्री सिलेक्ट करो बोल के, तो कैसे बताएंगे, तो ये ब्लैंक वाली ऑप्शन हम एक रखते हैं। इसके अंदर हमने ये ऑप्शन के अंदर ये वैल्यू लिखा, सॉरी ऑप्शन में ये वैल्यू, ऑप्शन में ये डाला और वैल्यू में ब्लैंक डाला, तो मतलब क्या होगा कि इसके अंदर अभी कोई भी वैल्यू नहीं है, तो वो वैलिडेशन इसके ऊपर काम करेगा। और आप वैल्यू लिख दोगे तो वो वैलिडेशन नहीं काम करेगा। वैल्यू कब चेक करते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू ब्लैंक, देन वी विल प्रोवाइड हिम द अलर्ट दैट यू नीड टू बी सिलेक्ट कंट्री। ओके, अब मैंने उसके अंदर इंडिया और यूएस डाल दिया, दो ऑप्शन आ गया, सिलेक्ट कंट्री इंडिया और यूएस, बराबर। अब सर देखना, कैसे डाला पता नहीं। अरे कुछ नहीं, ऑप्शन में डाला अच्छा मैंने अच्छा यहाँ पे अच्छा ओके जावास्क्रिप्ट। हाँ ये तो मैंने ये जो पूरा का पूरा सिलेक्ट बॉक्स है वो जावास्क्रिप्ट में बना के ले रहा हूँ ना, इंसर्ट कर रहा हूँ रन टाइम पे। सर हाँ अब यहाँ मेरा है ना स्क्रीन स्टक होता तो मुझे दिख नहीं रहा था। हम यहाँ पर HTML के अंदर भी वो चीज लिख सकते हैं, बट मैंने खाली आपको दिखाया था कि इनर HTML का यूज आप कैसे कर सकते हो। आपके फॉर्म के अंदर वो नहीं है, बट आप जब पेज लोड हो जाए, कुछ भी इंसर्ट करना चाहते हो या कुछ चेंज करना चाहते हो, आप वो कर सकते हो। वो इनर HTML के थ्रू पूरा का पूरा HTML इंसर्ट कर सकते हो, या कोई पर्टिकुलर एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हो। इनर HTML का काम यही है, वो हमारी लाइफ इजी करता है, समझ रहे हो। हम यहाँ पर सिलेक्ट बॉक्स हम ये HTML के अंदर भी बना सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि नहीं बना सकते, बना सकते हैं, बट वो हमारी रिक्वायरमेंट की होती है। कभी क्या होता है कि पेज लोड होता है ना, तब हम ये सिलेक्ट बॉक्स देते नहीं है, वो रन टाइम पे देते हैं, जब पेज लोड हो जाए तो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो ना। हाँ। सब लोग हो कि सो गए? नहीं, है। जागे हैं। अच्छा, ये तो मैं खाली एक आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। अब आप सोचोगे कि ऑन चेंज का मेथड कैसे कॉल करें। अब यहाँ बात आई कि भाई मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, यूएस कंट्री सिलेक्ट किया, बराबर, इंडिया सिलेक्ट किया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू चेंज कर रहा हूँ ना, यहाँ से ऑप्शन चेंज कर रहा हूँ ना, मेरा कर रहा हूँ ना चेंज, नहीं चेंज कर रहा हूँ। अभी मेरे को कुछ भी नहीं सिलेक्ट करना है, मेरे को डिफॉल्ट ऑप्शन रखना है, तो सिलेक्ट कंट्री रखा। फिर मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, मेरे को इंडिया सिलेक्ट करनी है, मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर मेरे को ऐसा लगा कि मैं यूएस सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने सिलेक्ट किया। तो ये क्या हो रहा है, वो ऑप्शन के अंदर हम, मतलब वो सिलेक्ट बॉक्स के अंदर ये ऑप्शन चेंज कर रहे हैं, बराबर। तो ये चेंज हो रहा है, हम चेंज कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी हम इवेंट कॉल कर सकते हैं, इसीलिए ऑन चेंज का मेथड आता है। ठीक है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मतलब क्या है, समझ रहे हो। तो हम ये सिलेक्ट बॉक्स हमने यहाँ जावास्क्रिप्ट के थ्रू बना के ला रहे हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं या वहां भी लिख सकते हैं HTML के थ्रू, बराबर। तो ये सिलेक्ट बॉक्स में मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने वो ऑन चेंज का फंक्शन लिखा, ऑन चेंज, बराबर। बराबर। और मैंने यहाँ पर एक अलर्ट रख दिया कि ये चेंज का फंक्शन कॉल हो रहा है या नहीं कॉल हो रहा है, मुझे देखना है जब मैं यहाँ पर से कोई ऑप्शन चेंज करूंगा। ठीक है, एरर आई, कुछ एरर आई, एरर आया, बड़ा मजा आया। ये आया, सिंटैक्स एरर आया, क्या एरर आया, यहाँ पर सिंटैक्स एरर आया, मेरा सिंटैक्स एरर आया, मतलब कि मैंने जो ये लिखा यहाँ पर कहीं गलत हुआ। क्या गलत हुआ, यहाँ मैंने सिंगल कोट में स्टार्ट किया है, डबल कोट में किया, यहाँ लोचा हुआ। आगे अभी होगा। अब देखो, अब मैंने क्या किया, ये सिलेक्ट बॉक्स में मैंने ऑन चेंज पे एक फंक्शन, मतलब कुछ इवेंट फायर किया है। अब मेरे को कैसे पता चलेगा, अब मैंने यूएस सिलेक्ट करता हूँ, चलो अब देखते हैं, हुआ। हमने चेंज किया वैल्यू, मतलब ऑप्शन चेंज कर रहे, तो
तो जैसे ऑप्शन चेंज कर रहे हैं वो सिलेक्ट बॉक्स पे ये ऑन चेंज का फंक्शन मेरा फायर हो रहा है, देखा आपने? आया ना तो बोलो। क्योंकि मैंने ये सिलेक्ट बॉक्स पे अनचेंज का फंक्शन कॉल किया है, देखो, और उसके अंदर ये अलर्ट रखा है ब्लैंक का, देखो आप, ऑन चेंज, ये सिलेक्ट बॉक्स है मेरा, यही सिलेक्ट बॉक्स को आप थोड़ी देर के लिए यहाँ कमेंट कर दो और हम इसको HTML के अंदर बनाते हैं डायरेक्टली यहाँ पर। या आईडी से हम जो इंसर्ट करते थे उसको भूल जाते, रिमूव कर देते हैं, अरे दोनों जगह हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर वो सिलेक्ट बॉक्स लिखते हैं, सिलेक्ट, बराबर, मैंने ऑप्शन 1 बनाया, बराबर, उसमें मैंने वैल्यू ब्लैंक रखा, पहला वाला ऑप्शन मैंने ब्लैंक रखा और यहाँ पर मैंने बनाया सिलेक्ट कंट्री, फिर मैंने दूसरा ऑप्शन दिया इंडिया, इसका वैल्यू मैंने रखा IN, फिर इसको कॉपी करके फिर दूसरा ऑप्शन बनाता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा यूनाइटेड स्टेट्स, इसका वैल्यू मैंने रखा US, फिर से एक ऑप्शन बनाया कनाडा, इसका मैंने वैल्यू रखा CA, अब ये मेरा सिलेक्ट बॉक्स आ गया। अब ये जावास्क्रिप्ट से नहीं आएगा, अब मैंने डायरेक्ट HTML के अंदर बनाया, बराबर। पहले HTML का स्ट्रक्चर ठीक कर लूँ, गलत है मेरा 3 कॉलम वाला ये है, एक TD में वो आता है 3 कॉलम वाला, एक TD में मेरा लेबल है, दूसरे में कॉलन है, तीसरे में मेरा जो भी इनपुट बॉक्स है या सिलेक्ट बॉक्स है, मतलब मेरे को इसको पहले स्ट्रक्चर सही कर देना है। STD जैसा ऊपर स्ट्रक्चर फर्स्ट नेम का लिखा है वैसा ही बनाना पड़ेगा ना, तो डिजाइन टूट जाएगी ना। यहाँ सिलेक्ट कंट्री, फिर दूसरा TD बनाऊंगा, वो किसके लिए आएगा, मेरा कॉलम के लिए, कॉलम, बराबर। तीसरा TD में मेरा सिलेक्ट बॉक्स आएगा, तो 3 कॉलम हो गया ये। हाँ कितना HTML बनाने के टाइम कितना ध्यान रखता हूँ, कहाँ से क्या खत्म हो रहा है, क्या बंद हो रहा है, वो उससे ही पता चलता है। ये मेरा सिलेक्ट बॉक्स, ये TD अभी मैंने खत्म नहीं किया है, ये मैं TD खत्म कर रहा हूँ, तो हो गया ये TD चालू हो गया, ये TD 3 कॉलम बन गई, पहला वाला में मेरा लेबल आ गया, दूसरे में मैंने कॉलम रखा है, तीसरे में सिलेक्ट बॉक्स आ गया, जैसा था डिजाइन आ गया। सिलेक्ट कंट्री मैंने यहाँ रखा, बराबर। अब यहाँ पर 3 कंट्री है जब मैं यहाँ से कंट्री चेंज करूँ तब मुझे फायर करना है इवेंट्स ऑन चेंज पे, तो ये वैल्यू यहाँ चेंज होती है, मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ। पहले मेरा ऑप्शन सिलेक्ट कंट्री बाय डिफॉल्ट था, अब मुझे यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट करना है, तो मैंने सिलेक्ट किया, तो मैंने उसका ऑप्शन चेंज किया, इंडिया सिलेक्ट करता हूँ तो ये ऑप्शन चेंज हुआ। ये आपको ऑन चेंज का जो वैल्यू है वो मैं समझा रहा हूँ कि आप ऑन चेंज को कहाँ कहाँ कॉल कर सकते हो। एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि जब आप कोई चीज चेंज कर रहे हो तब ऑन चेंज का फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पर मैं ऑप्शन चेंज कर रहा हूँ, राइट और रॉन्ग कर रहा हूँ ना। पहले मेरी अभी यूनाइटेड स्टेट है, मुझे ऐसा लगा कि नहीं इंडिया चाहिए तो मैं इंडिया सिलेक्ट कर रहा हूँ, बराबर है ना, तो मैं ऑप्शन चेंज कर रहा हूँ ना मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर हम ऑन चेंज का फंक्शन कॉल कर सकते हैं। वो कहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट बॉक्स में हम चेंज कर रहे हैं ऑप्शन, तो सिलेक्ट बॉक्स के अंदर जो मेन टैग है वहां पर हमें वो चीज लिखनी पड़ेगी, ऑन चेंज, बराबर। अब ऑन चेंज पे मैंने अलर्ट लिखा, कुछ भी लिखा, कोई भी मेरी अभी के लिए
यहाँ डबल कोट है, हाँ बाहर डबल कोट है, डबल कोट के अंदर है, तो इसको आपको सिंगल कोट लिखना पड़ेगा, एरर आ जाती है लाल कलर का। ये होगा। अब मैं ये चेंज करता हूँ। अब मैं यूनाइटेड स्टेट किया, आया चेंज हुआ, मतलब हमने चेंज किया ऑप्शंस, बराबर। जैसे ही चेंज करोगे वो फंक्शन चालू हो जाएगा, समझ रहे हो? हेलो, हाँ समझे? सर, अभी फिर क्या से एक होता बार है, समझाओगे सर? ये सिलेक्ट बॉक्स तो मैंने बना ही है ऑलरेडी, हाँ बना हाँ दी है ना। अब हम्म, इसके अंदर मैं जैसे कि यहाँ से जो ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, मतलब सिलेक्ट करता हूँ, मतलब क्या चेंज कर रहा हूँ ना, वैल्यू में यहाँ चेंज कर रहा हूँ ना, यहाँ मैं लिख हाँ रहा हूँ, यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ। सिलेक्ट बॉक्स में वैल्यू हमेशा हाँ चेंज ही होती है, समझे? पहले मेरा कनाडा था, पहले मैंने कनाडा सिलेक्ट किया, फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं भाई मुझे यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट करना है, तो मैं यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट करूंगा। तो जब वो मैं ऑप्शन चेंज करूंगा, उसके ऑन चेंज इवेंट मैंने फायर किया है, उसके लिए जब भी वो मैं चेंज करता हूँ ना सिलेक्ट बॉक्स में कुछ भी, तब ये ऑन चेंज का इवेंट चालू हो जाता है, समझ रहे हो? हाँ हेलो। अब ये चीज कब यूज होती है ऑन चेंज वाला? क्या होता है कि क्या होता है कि आप कंट्री सिलेक्ट करते हो तो स्टेट आता है, बराबर है ना, आता है ना? अरे कंट्री के हिसाब से स्टेट्स होते हैं ना। अब इंडिया हाँ सिलेक्ट करूंगा तो इंडिया के स्टेट दिखाते हो, यूनाइटेड स्टेट्स। हाँ यूनाइटेड स्टेट करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट के स्टेट दिखाते हैं, बराबर। तो बराबर। उसी के लिए ऑन चेंज मेथड हम यूज करते हैं। इसमें क्या होगा कि आपको वो वैल्यू पास करने हैं, किस कंट्री का आपको स्टेट का ड्रॉप डाउन यहाँ नीचे दिखाना है, बराबर। तब ये ऑन चेंज का मेथड इसी के लिए काम में आएगा। जैसे आप यूनाइटेड स्टेट पास करोगे तो आप अभी तो आपने डेटाबेस कनेक्शन नहीं किया, वो डायनेमिक जो पीएचपी में आता है, बट हम यहाँ स्टैटिक कर सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट से, बट वो बाद में तो डायनेमिक ही आएगा। ये जो कंट्री का ड्रॉप डाउन होगा वो सारा डायनेमिक आएगा, बराबर। यहाँ से जब पास करोगे तो ये कंट्री का कंट्री कोड लेके हम डेटाबेस में जाएंगे, उसके अंदर कितने स्टेट है वो लेके आएंगे, और वो यहाँ पर हम दूसरे सिलेक्ट बॉक्स बनाएंगे, सिलेक्ट स्टेट करके उसके अंदर वो ऑप्शंस दिखाएंगे। तब हमारा ये ऑन चेंज का मेथड कॉल होगा। जब जो कंट्री सिलेक्ट करेंगे उसी के हिसाब से यहाँ पर स्टेट का ड्रॉप डाउन आएगा। पता चला? समझ रहे हो? नहीं तो आप कैसे पता करोगे कि मैं इंडिया सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे इंडिया की कंट्री स्टेट्स दिखाओ बोल के? तब हम ये ऑन चेंज पे मेथड कॉल करके वो फंक्शन फायर करके उसके अंदर से वो डेटाबेस से वो डेटा लाके वो सिलेक्ट बॉक्स बनाएंगे जावास्क्रिप्ट पे, और यहाँ पर इंसर्ट करेंगे इनर एचटीएमएल के थ्रू रन टाइम पे। समझ रहे हो? हेलो। हाँ हम यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं। अभी हमारा यहाँ स्टेट का ड्रॉप डाउन है, हेलो, है कि नहीं है? है। नहीं है ना, नहीं है, खाली कंट्री का नहीं है, ड्रॉप डाउन है। हाँ कंट्री सेट का है। हाँ, अब हम यहाँ पर सिलेक्ट बॉक्स स्टेट का सिलेक्ट बॉक्स ला सकते हैं जब हम कंट्री सिलेक्ट करें तो मैं यहाँ फंक्शन कॉल करूंगा, माई ऐसा लिखूंगा स्टेट ड्रॉप डाउन, ये मैंने फंक्शन कॉल किया, बराबर। अब ये स्टेट का ड्रॉप डाउन वाला फंक्शन मैं नीचे कॉल करता हूँ, जावास्क्रिप्ट के अंदर बनाता हूँ। बराबर, ये फंक्शन बनाया, बराबर। अभी ये स्टेट का ड्रॉप डाउन ये वाला फंक्शन कॉल होगा ऑन चेंज पे, वहां पर जब भी मैं करूंगा, ठीक है। बट अभी मेरा स्टेट का एक टीआर टैग ले लेते हैं जहां पर हमें वो स्टेट इंसर्ट करने हैं, मतलब बनाने हैं ड्रॉप डाउन। टीआर लिया, इसमें हमारे तीन ऑप्शन आ रहे, तीन टीडी हमने लिया है तो तीन टीडी बना देने का। जैसा ऊपर स्ट्रक्चर बना है वही स्ट्रक्चर में फॉलो कर रहा हूँ, बराबर। सिलेक्ट स्टेट, स्टेट, फिर दूसरा टीडी लिया, वहां पर मैंने कॉलन रखा, फिर तीसरा टीडी लिया, ठीक है।
अब इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं लिखता हूँ, ब्लैंक रखता हूँ। अब इसी के अंदर मैं अपना स्टेट डालूंगा, ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर ये सिलेक्ट बॉक्स बना के डाल सकता हूँ, ठीक है, ये वाला। या पूरा का पूरा टीआर के अंदर हम पूरा का पूरा तीनों के तीनों टीडी के साथ स्ट्रक्चर बना के भी घुसा सकते हैं, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले ही किया था, मतलब हाँ। दिखाया था मैंने नेक्स्ट फीचर के क्लास में। पूरा का पूरा टीडी के अंदर आईडी दे के हम पूरा का पूरा इंसर्ट कर देते हैं, जैसा स्ट्रक्चर में एचटीएमएल के अंदर लिखा है उस तरीके से हम इनर एचटीएमएल में लिख के भी कर सकते हैं। ये चीज को मैं यहाँ से उठा भी सकता हूँ और सीधा मेरे फंक्शन में डाल सकता हूँ लेके। यहाँ पर मैंने स्टेट का ड्रॉपडाउन बनाया है, यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब मैंने एक वेरिएबल लूंगा, ठीक है, वेरिएबल लिया, मैं ऐसा लिख दिया stat html करके और उसको ब्लैंक डिफाइन कर दिया, बराबर। अब मेरे को ये कॉन्कैट करते जाना है, मेरे को ये उसके अंदर घुसाना है, ये मैंने बताया था state html प्लस इक्वल टू, इसके अंदर मैंने ये टीडी रखना चालू कर दिया एक एक करके। ये स्ट्रक्चर में यहाँ से जो है वो यहाँ से बनाने लगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इनर एचटीएमएल, और जावास्क्रिप्ट के थ्रू एचटीएमएल बना के डाल सकते हैं पूरा का पूरा जैसा चाहिए, ठीक है। ये प्रीवियस क्लास में बहुत सारी एग्जांपल हमने बनाई थी, मैंने दिखाया था। हाँ। अच्छा, अब मैंने ये बना दिया, ये 3 टीडी मैंने बनाया क्योंकि टीआर तो मेरी ऑलरेडी है ही वहां पर, यहाँ पर। अब उसके अंदर जैसा स्ट्रक्चर था, एक टीडी में हम उसका लेबल का नाम लिखते, एक टीडी में कॉलम रखते, एक टीडी के अंदर हम वो जो भी है इनपुट बॉक्स हो सिलेक्ट बॉक्स है वो रखते, बराबर। अब मैंने यहाँ पर मेरा सिलेक्ट बॉक्स बना देता हूँ, अभी मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं रखता, ब्लैंक रखता हूँ, वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक। ऑप्शन में सिलेक्ट stat state। अच्छा, अब हम यहाँ जाते हैं। अब हमने क्या किया, जब भी ये कंट्री के ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो ऑन चेंज पे ये फंक्शन फायर होगा। कौन सा फंक्शन फायर होगा, ये स्टेट ड्रॉप डाउन वाला। अब यहाँ पर हमें के आईडी लेना पड़ेगा ना वो चीज इंसर्ट करने के लिए, हाँ। माई स्टेट आईडी ले लिया, बराबर। अब इसके अंदर हमने ये टीआर के अंदर ब्लैंक है, कुछ भी नहीं रखा है, देखो। अभी हम ये टीआर के अंदर वहां से इंसर्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, बराबर। अब क्या करेंगे, आपको तो पता है, पहले क्या लिखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट किसके अंदर डालना है, डॉक्यूमेंट लिखा, Document dot get element by ID. गेट एलिमेंट बाय आईडी। कौन सा आईडी, वो हमने ऊपर लिखा है Yeah, स्टेट आईडी state करके, वो ID. टीआर का आईडी लिखा है हमने, हाँ। वो लिखा। अब ये क्या हो गया, ये जो टीआर है ये आईडी थ्रू हमने यहाँ कॉल किया, मतलब ये टीआर जो एलिमेंट है उसका ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ आ गया, पूरा का पूरा यहाँ तक वो ऑब्जेक्ट होता है उस एलिमेंट का, बराबर। अब उसके अंदर हमें ये वाला जो HTML हमने यहाँ पर बनाया इनर HTML, हमको उसके अंदर पुश करना है, इंसर्ट करना है जब ये पेज लोड होगा, बराबर, या ये फंक्शन कॉल होगा जब ऑन चेंज होगा, बराबर, इनर HTML, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने ये वेरिएबल बनाया था स्टेट HTML। अब स्टेट HTML के अंदर मैंने ये सारे टीआर जो भी सिलेक्ट बॉक्स है वो इंसर्ट किए, प्लस इज इक्वल टू, मतलब कि एक वेरिएबल के अंदर हमेशा एक ही वैल्यू, ये मैंने बोला था पहले भी, एक वेरिएबल के अंदर हमेशा एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती है, बट मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के लिए हमें ऐसा कॉन्कैट करना पड़ता है। प्लस आगे लगाया, मतलब वो कॉन्कैट हुआ, पहले ये वाला वैल्यू इंसर्ट हुआ, फिर दूसरी बार ये भी रहेगा और ये भी उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा, और ये तीसरा वाला भी उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा, और तीनों साथ में रहेंगे, निकल नहीं जाएगा उसको।
हम वेरिएबल में बोला था ना, पहले हम जो भी डिफाइन करते उसके बाद जो डालते वो पहले वाला को रिप्लेस करके दूसरा वाला आ जाता है। समझ रहे हो ना, एट ए टाइम एक ही वैल्यू इंसर्ट हो सकता है एक वेरिएबल के अंदर, स्टोर कर सकते हैं। बट मल्टीपल वैल्यू या मल्टीपल चीजें इंसर्ट करके रखनी है, ये सब स्ट्रिंग हुआ, ये कोई नंबर नहीं है, स्ट्रिंग है पूरा का पूरा। हमने टीडी का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर डाल दिया। अब ये कॉन्केट कर लिया, मतलब कि इसके अंदर पहले ये वाला टीडी गया रहा, फिर उसके अंदर दूसरा ये टीडी इंसर्ट हुआ, तीसरा ये टीडी इंसर्ट हुआ, और ये इनर एचटीएमएल के अंदर हम ये वाला वेरिएबल को पास कर देंगे, जो वेरिएबल हमने बनाया है उसके अंदर जो भी डाला हुआ तो यहाँ पास कर देंगे। तो क्या होगा, इनर एचटीएमएल के थ्रू ये आईडी के जो एलिमेंट के ऑब्जेक्ट में वो इंसर्ट कर देगा। ठीक है, देखो अभी कंट्री का ड्रॉप डाउन है, हेलो, हाँ कंट्री का ड्रॉप, स्टेट का ड्रॉप डाउन है, स्टेट का नहीं है ना? नहीं है। हाँ, अब मैंने स्टेट का ड्रॉप डाउन कब कब किया है, जब मैं यहाँ पर चेंज करूंगा ऑप्शन, देखो आ गया स्टेट का ड्रॉप डाउन नीचे, जैसे चेंज किया आया, समझ में आया? यस ये उसका ऑन चेंज पे कॉल होके मैंने ये ड्रॉप डाउन बनाया। अभी मैंने यहाँ कुछ रखा नहीं है, खाली एक सिंपल सिलेक्ट बॉक्स है, उसका वैल्यू सिलेक्ट स्टेट करके रखा है। तो ये उसी टाइम पे काम आएगा जब हम यहाँ से कनाडा कंट्री कॉल करेंगे, चेंज करेंगे, ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, तब हम ये कनाडा कंट्री का जो भी यूनिक चीजें होती है वो लेके हम डेटाबेस में सर्च करके वो पूरा का पूरा सारा स्टेट लाके वो स्टेट हम यहाँ पर पूरा का पूरा उसका सिलेक्ट बॉक्स बना के यहाँ इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर वो कनाडा के सारे स्टेट दिखेंगे, वो वहां से सिलेक्ट कर सकता है। जैसे ही मैं यहाँ से मैं इंडिया का सिलेक्ट करूंगा तो ये चेंज हो गया, ऑन चेंज हुआ, मेरा फंक्शन फायर हुआ, तब क्या होगा, वो जाएगा इंडिया के वो स्टेट। हाँ वो ये फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पर हम यहाँ पर वो क्वेरी लगाएंगे, ये यहाँ पर क्वेरी नहीं लगेगी जावास्क्रिप्ट के अंदर, बट हम वो फाइल कॉल करेंगे जहाँ पर वो क्वेरी लगाएंगे, बराबर, उसको बोलते हैं एजेक्स मेथड, बराबर। उससे वो फाइल में जाएगी, वो पीएचपी में आएगा, वो वहां जाएगा, फिर वहां पर वो सारा डेटाबेस से उठाएगा, फिर वो पूरा डेटा हमारे पास आएगा, हम यहाँ पर लूप घुमाएंगे सिलेक्ट बॉक्स के अंदर फॉर ऑप्शन के लिए, सारे ऑप्शन डाल देंगे उसके अंदर, फिर उसके अंदर ये चीज इंसर्ट कर देंगे, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर उसी के ही ड्रॉप डाउन आ जाएगी। समझ में आया वन चेंज क्या काम किया? कोड जहाँ तो पर जैसे आप हम कुछ भी, कोई नहीं, मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछूं। बोलो बोलो, कोई बात नहीं, नहीं बोलो बोलो जैसे बोलो। हमने हाँ हमने कनाडा लिखा, तो कनाडा के स्टेट्स हम डालेंगे, तो उसके लिए शॉर्टकट है या फिर हमको पूरा कोड फिर बड़ा हो जाएगा कि वैसे ही लिखना? शॉर्टकट इन द सेंस की आपका अभी ये तो मैंने इतना तक तो मैंने स्टैटिक लिखा है, बट ऑप्शंस जो आएंगे वो डायनेमिक आएंगे। कहाँ से आएंगे, इधर डेटाबेस से लाओ या एरे बना के लाओ, कुछ भी करके लाओ और उसका लूप यहाँ घुमाओ, फॉर लूप या जो भी हो, जितने भी एरे के अंदर आप वहां से जो भी चीजें डेटाबेस में लाओगे वो एरे बन के आएगा। एरे हमने अभी पढ़ा था ना, वैल्यू होंगे उसके अंदर, तो एरे होगा तो उसका लेंथ होगा 5 6, उसके अंदर 10 होंगे, 25 होंगे, 15 होंगे, तो वो डायरेक्ट तो हम नहीं दिखा सकते है ना, उसके लिए फॉर लूप घुमाना पड़ेगा, फिर उसका की पकड़ के वो वैल्यू यहाँ दिखाना पड़ेगा, ऑप्शन बनाना पड़ेगा, और वो ऑप्शन हम इंसर्ट करेंगे तो यहाँ आएगा। वो तो हम डायनेमिक करेंगे तो हमको पता चल जाएगा, बट सबको आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कैसे करना होता है। नहीं अभी पता चल गया कि एरे से लाना है, तो एरे तो मुझे पता चल गया कि कैसे, क्योंकि डेटाबेस से सारी चीजें एरे से ही आएगी, क्योंकि डेटाबेस में एक डेटाबेस में मल्टीपल डेटा होते हैं, बराबर। कभी यूजर का प्रोफाइल लाना होता है, वो पर्टिकुलर यूजर का लाते हैं, हमें सारे यूजर लाना है तो सारे यूजर आएंगे एक साथ, तो वो एरे के फॉर्मेट में ही आएंगे, बराबर। स्टेट्स लाने, कंट्री लाने, वो सारे एरे के फॉर्मेट में आएंगे, क्योंकि एक वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू स्टोर हो सकता है, तो मल्टीपल वैल्यू हमें लाना होता है, तो मल्टीपल वैल्यू हम कैसे लाएंगे, एरे में ही ला सकते हैं ना, सिंपल चीज हुई ना, हमने इसीलिए तो एरे पढ़ रहे हैं। वेरिएबल के अंदर हमेशा एक ही वैल्यू स्टोर होती है, हमेशा हमें कुछ भी लाते हैं उसको एक वेरिएबल के अंदर डालते हैं, तो वेरिएबल के अंदर अगर एक आपने एक वैल्यू पास की है तो वो वेरिएबल के अंदर आपको एक मिलेगी,
आप अगर उसके अंदर एरे पास कर रहे हो तो इसके अंदर वो एरे मिलेगी, समझ रहे हो? हेलो, हाँ हाँ हो कि सो के? नहीं नहीं, है। ये देखो, ये चीज क्या होती है, ये जो सारे जो इवेंट्स होते हैं ना, ये ट्रिकी होते हैं। हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें यूज करना होता है। ऐसा फिक्स नहीं है कि आप बोलोगे कि ये सिलेक्ट ड्रॉप डाउन बनाने के लिए मैं यूज करूंगा, ऐसा नहीं है। वो मेरे रिक्वायरमेंट पे होता है, ठीक है? मेरा हाँ कैसा कोड, मेरा को क्या चाहिए यहाँ पर बनाना है, वो जो बनाऊंगा उसके प्रमाणे आपको ऐसा लगा कि नहीं भाई, ये जब मैं चेंज करूँ ना तो मुझे ये चीज करनी है, तो आप ऑन चेंज का फंक्शन इवेंट फायर करके वो फंक्शन कॉल करके आपके फंक्शन के अंदर वो सारा कोड लिख के आप रेप्लिकेट कर सकते हो रन टाइम पे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको यस ऑन क्लिक पे करना हो तो आप ऑन क्लिक पे वो इवेंट फायर कर सकते हो। बराबर समझ में आया? चलो अभी एक इनपुट बटन रखते हैं यहाँ पर। अभी तक हमने इनपुट बटन निकाल लिया था, अभी रखते हैं। ये सब लॉजिकल ट्रिक है, बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये मेथड कब कॉल करना है, मुझे इवेंट फायर करना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? और नाम से पता भी चलता है कि हमें कौन चीज पास करनी है, ठीक है? हेलो, हाँ नहीं यहाँ एक बटन रख दिया है, सबमिट देखो। है। हाँ, बटन रख दिया। अब में ऐसा होगा कि मेरे को ये जब बटन पे क्लिक करूँ ना तो मेरे कुछ इवेंट्स फायर होने चाहिए, समझ रहे हो? ये बटन पे हाँ क्लिक करूँ तो मेरे इवेंट फायर। अभी मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, देखो यहाँ हिल रहा है, बटन हिल रहा है ना, हाँ हाँ तो मेरे माउस पे क्लिक कर रहा हूँ, बट अभी यहाँ कुछ हो नहीं रहा है। तब मैं यहाँ पर ऑन क्लिक फंक्शन कॉल कर सकता हूँ। ऑन क्लिक लिखा और मैंने एक फंक्शन कॉल किया, माई फॉर्म सबमिट। ये मेरा फॉर्म है सबमिट। ये, हाँ। मैंने ऐसा लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हो, आपका नाम के हिसाब से आप जो भी अच्छा लगे वो लिख सकते हो, बट वो कोडिंग के अकॉर्डिंग लिखना चाहिए। तो किसी जो नया बंदा आए ना उसको पता चलना चाहिए कि ये फंक्शन किस लिए है। बराबर समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी मैंने ये फंक्शन बनाया, बराबर, अब बना दिया। अच्छा, अब जब मैं ये बटन पे क्लिक करूंगा तो माई सबमिट वाली फंक्शन कॉल होगी। बराबर, मैंने यहाँ लिखा फॉर्म सबमिट या बटन क्लिक, बटन क्लिक। बराबर, मैं है ना छोटा छोटा एग्जाम्पल कर रहा हूँ, बट ये छोटा छोटा एग्जाम्पल ही आपको क्लियर कर देगा पिक्चर, क्योंकि ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हमें मतलब पता होती है ना, हम बड़े बड़े कोड उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। ऐसा नहीं कि बड़ा कोड पता है तो छोटा लिखते हैं, ऐसा नहीं होता है। छोटे छोटे लाइन से, एक लाइन से हमारा कोड बनता है। हमारा कोड ऐसा ही होता है, एक लाइन लिखा फिर दूसरा लाइन लिखा फिर तीसरा लाइन लिखा। तो वो छोटे छोटे चीजों से हमारा पूरा बड़ा कोड 25 भी लाइन बनता है, 100 लाइन भी बनता है, 200 लाइन भी बनता है। बराबर, जैसे ये पहले ये वाली जो एग्जांपल देखो, पहले हमने एक लाइन लिखा फिर दूसरा लाइन लिखा, तीसरा लाइन लिखा, 4 लाइन 5, यहाँ होके 6 लाइन तो यही हो गए। समझ रहे हो? अब मैंने ये बटन पे, इनपुट टाइप बटन पे ऑन क्लिक पे मैंने एक सबमिट वाला फॉर्म कॉल किया। देखो अभी हम इसके ऊपर क्लिक करूंगा, हो गया क्लिक, बटन क्लिक हो गया। जब भी मैं क्लिक करूंगा वो फंक्शन कॉल होगा। देखो हो रहा है फंक्शन कॉल, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ हाँ हाँ, तो समझ में आया? ये ऑन क्लिक यहाँ हम यूज कर सकते हैं कि जब भी हम ये बटन पे क्लिक करें तो हमारा
ये बटन पे हमें सारी इवेंट्स फायर करने हैं, तो हम यहाँ पर बटन पे क्लिक पे फंक्शन मैंने कॉल कर दिया और वो फंक्शन के अंदर मैंने अभी ये लिखा। अब मैं इसका वैलिडेशन कर सकता हूँ। अब आया वैलिडेशन, फॉर्म वैलिडेशन। फॉर्म वैलिडेशन जैसे कि मेरे को ये फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ बट मैंने ये फील्ड्स फिलअप नहीं किए, तब मैं ये बटन पे क्लिक करूंगा तब ये मैसेज आएगी, प्लीज एंटर फर्स्ट नेम। जब तक वो डालेगा नहीं तब तक वो अलर्ट आता रहेगा, उसको मैसेज आता रहेगा। समझ रहे हैं? तो वो यहाँ हम कॉल करेंगे। अब कैसे कॉल करेंगे? फर्स्ट नेम का वैल्यू पहले चेक करेंगे, वो वैल्यू ब्लैंक है या उसके अंदर कुछ है। या फर्स्ट नेम में हम ये वैल्यू फील्ड लिखते हैं ना, अभी ये क्या है? ब्लैंक है। यहाँ देखो, यहाँ कुछ भी नहीं है। बराबर? हाँ या ना तो बोलो। हाँ हाँ अब यहाँ हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कौन सा? फर्स्ट नेम। ये फर्स्ट नेम, सॉरी ये आईडी पकड़ा मैंने फर्स्ट नेम का। बराबर? हाँ और उसका पहले वैल्यू लाया, उसका वैल्यू गेट करते हैं, वैल्यू। ठीक है, देखते हैं उसके वैल्यू में क्या आ रहा है, तो अलर्ट करते हैं। एरर आई, error आया। यहाँ यहाँ एरर आई, सॉरी ये नहीं आएगा, ऐसा है। अब क्लिक करता हूँ, आया? क्या आया? ब्लैंक, कुछ भी नहीं आया। बराबर? हाँ, कुछ नहीं है इसलिए ब्लैंक आया, वैल्यू में ब्लैंक है अभी। तब मैं यहाँ कंडीशन लगा सकता हूँ कि इफ ये जो आईडी है उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है इज इक्वल टू ब्लैंक, मतलब वो ब्लैंक वैल्यू है, तो मुझे यहाँ अलर्ट दिखाना है। क्या अलर्ट दिखाना है? कि भाई आपका फर्स्ट नेम एंटर करो। अलर्ट, प्लीज एंटर योर FIRST फर्स्ट नेम। और हमें यहाँ पर रिटर्न फॉल्स करना होता है, इससे आगे उसको जाने नहीं देना होता है, इसीलिए हम रिटर्न फॉल्स लिखते हैं। वो यहाँ से आगे नहीं जा सकता क्योंकि जब तक ये वाली फील्ड वो फिलअप नहीं करता है। समझ रहे हो? रिटर्न फॉल्स कर दिया, नहीं तो क्या होगा, फिर आगे चला जाएगा कोड, यहाँ एग्जीक्यूट होके फिर आगे चला जाएगा। हम आगे नहीं ले जाना है, जब तक ये फील्ड फिलअप नहीं करेगा तब तक ये मैसेज आता रहेगा उसको। अब मैं जाता हूँ, अब मैंने बटन क्लिक किया, आया? ब्लैंक क्यों है? हाँ आया। वो मैंने आगे पहले ब्लैंक लिखा है। अच्छा, ये अलर्ट किया, ब्लैंक मिला मुझे। ठीक है, अब मैंने वैलिडेशन आना चाहिए। क्या आया? प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम। जब तक मैं ये फिलअप नहीं करूंगा, जब तक ये फॉर्म सबमिट करता रहूंगा तब तक ये आता रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी इसकी वैल्यू ब्लैंक है। अब मैंने इसके अंदर डाला तब ये मैसेज नहीं आएगा। देखो, अब आगे का हमने कोड लिखा नहीं है बट बता रहा हूँ। अब आया अलर्ट? नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर वैल्यू डाला। ठीक है, इसी ये होता है वैलिडेशन, कि हमें कोई फॉर्म की वैलिडेशन करनी होती है तो हम ब्लैंक वैल्यू पे चेक करते हैं। अगर वो वैल्यू उसने डाला नहीं है तो ये क्या हुआ, अभी ब्लैंक था, अभी हमने लिखा, तो ये जब क्लिक होगा ये रन टाइम पे चेक होता है। यहाँ उसका हमने वैल्यू गेट किया है, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी फर्स्ट नेम का आईडी, मतलब वो इनपुट टाइप का ऑब्जेक्ट बना, उसका हमने वैल्यू लिया, उसके वैल्यू में अभी कुछ है इक्वल टू ब्लैंक। अगर ब्लैंक है मतलब कुछ भी नहीं है तो हमारा ये मैसेज आएगा, अगर है तो हम यहाँ पर एल्स भी लिख सकते हैं। ऐसा मैं खाली आपको बता रहा हूँ टेस्ट करने के लिए। ये वाला कॉपी करके मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ, है ना? अलर्ट करता हूँ, इसके अंदर वैल्यू मिला कि नहीं मिला देखो। देखो अभी नहीं है, मैसेज आ गया। अब मैं इसके अंदर कुछ लिखता हूँ, क्या है ना? हाँ मैंने जो फिलअप किया है
ये रन टाइम पे चेक हो रहा है। जावास्क्रिप्ट का काम यही, आप रन टाइम पे सब कुछ करके यूजर को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वही है और सब कुछ हम कर रहे हैं उसके लिए, बराबर है। इसीलिए ये क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग है। पता चला क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ। हम इसको यहाँ रेस्ट्रिक्ट करके रख रहे हैं यूजर को। पता चल रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ, कल हम वैलिडेशन पढ़ेंगे, फॉर्म का वैलिडेशन करेंगे, ठीक है। वैलिडेशन मतलब क्या कि हम जब तक फिलअप ना करें फॉर्म सबमिट नहीं होनी चाहिए। हम सारे फिलअप करेंगे, अलग अलग फॉर्म वैलिडेशन करेंगे, ठीक है। समझ में आया? क्योंकि ये इवेंट पता होगा तो फॉर्म वैलिडेशन करोगे। अब मैं बटन के सबमिट पे क्लिक करता हूँ तब मेरी फॉर्म का वैलिडेशन चालू होता है। उसके लिए मैंने ऑन क्लिक इवेंट पे ये फंक्शन फायर करके मैंने एक एक फील्ड का वैलिडेशन चेक करूंगा। इसके अंदर वैल्यू है तो वैलिडेशन नहीं आएगी, अगर नहीं है तो वैलिडेशन आएगा, भाई प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम। नहीं, अगर उसने डाल दिया ओके, फिर लास्ट नेम में जाएगा, फिर वहां पर चेक होगा भाई लास्ट नेम डाला है, नहीं डाला है तो प्लीज एंटर लास्ट नेम। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये तो आपने देखा ही होगा, बहुत सारी सब जगह में आता है ये। उसके आगे तो करने नहीं देते, है ना, सभी जगह पे आता है। जब भी आप फॉर्म फिलअप करने जाते हो तो आपको सारे जो उनका रिक्वायर्ड फील्ड होता है, इसको बोलते हैं हम जिसके ऊपर वैलिडेशन रखते हैं वो हमारा रिक्वायर्ड है। मतलब कि ये डेटा तो आपको फिलअप करने ही पड़ेंगे कि हमें चाहिए वो डेटा आपसे, आपको वेरीफाई करने के लिए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आया? यो अब ये चीज समझ बोली नहीं हाँ हाँ बोला मैंने। ठीक है, समझ लो ना आप। मैं आपको ये कोड भी यहाँ टेस्ट कर देता हूँ, बट आप है ना वो थोड़ा प्रैक्टिस करो। आप जैसे मैंने आपको पूरा सिंपल एग्जांपल में समझाया, क्योंकि मैं जो पढ़ता था मैं ये सिंपल चीज ही याद रखता था, बाकी कुछ नहीं याद रखता था। बाकी मैं